एक बार भरत जी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, सवाल किया कि आप इतने बड़े अंतर्ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, आप विद्वान हैं, जानकार हैं, आपने भगवान श्री राम के विवाह का मुहूर्त देखा, आपने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त देखा और दोनों में वो सफल नहीं हुए, तो फिर आपने मुहूर्त देखा कैसे? तो मुनि वशिष्ठ ने भरत जी से कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलक कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये जो लाभ हानि जीवन मरण यस अपजस ये विधि के हाथ में है, और विधि के विधान को कभी टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो निश्चित है, क्योंकि कर्म फल हमेशा भोगने पड़ते हैं। वैसे ही हमारे कर्म के कारक, जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, कलयुग के न्यायाधीश दंडाधिकारी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले और हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति देने वाले शनिदेव वक्र होने जा रहे हैं, उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। 27 जुलाई 2026 को रात 10:21 पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में पूरे 138 दिनों के लिए शनिदेव वक्र होंगे, जो कि 11 दिसंबर 2026 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है, शनिदेव हर साल वक्री होते हैं, इन्हीं दिनों में वक्री होते हैं, कभी 138 दिनों के लिए, कभी 150 दिनों के लिए, कभी 120 दिनों के लिए, लेकिन हर साल शनिदेव इन दिनों में ही वक्र होते हैं। तो शनिदेव के इस वक्र अवस्था का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव के वक्र होने का मतलब हमारे लिए यह अनुशासन का समय होता है, हमारे लिए धैर्य का समय होता है, हमारे लिए गहन चिंतन का विषय होता है, आत्ममंथन का यह समय होता है, पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने का होता है, हमारी पुरानी गलतियों को सुधार करके उसमें नयापन लाने का यह समय माना जाता है जब शनिदेव वक्र होते हैं। दोस्तों, अब कई लोग यह सवाल करते हैं और पूछते भी हैं, क्या कोई ग्रह कभी उल्टा चलते हैं? और वाकई ऐसा होता नहीं है, कभी कोई ग्रह उल्टा नहीं चल सकते हैं, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत केवल आभास पर और प्रतीत पर लिखे जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। जब कोई ग्रह अपना राशिगत परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और पृथ्वी जब उस ग्रह को काटती है, ओवरटेक करती है, तो जब वो पीछे रह जाता है, वो हमेशा उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और जब भी कोई ग्रह वक्र होता है, उस ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो चेष्टा बली हो जाता है, यानी उसके फल देने की रफ्तार, गति बढ़ जाती है। और मुख्यतः ग्रहों में 6 प्रकार के बलाबल पाए जाते हैं: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। अब शनिदेव वक्र होंगे 138 दिनों के लिए। दोस्तों, शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हमारे सौर परिवार में जिन्हें 7.5 व ढैया का अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए शनिदेव एक महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र, या अगर इस राशिफल को, इस कार्यक्रम को अगर आप लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं, तो यहां पर लग्नेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र और शनि के बीच प्रबल मैत्रीवत संबंध माना जाता है। इसलिए शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है, उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र भाग्यश हैं और कर्मेश हैं, 9वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी बनकर के वो आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में
विराजमान है। तो शनिदेव की जो ये स्थिति है ये अत्यंत शुभ है आपके लिए, और ऐसे में वो वक्र हो रहे हैं, उनका वो चेष्टा बली हो रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव जब गोचर में परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे छठे वो एकादश भाव में जाते हैं, ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है त्रिछष्टे चलावे, शनि शोक के दाता दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। वृषभ राशि वालों को न तो साढ़े साथी है न डैया है, ऐसे में वो एकादश भाव में विराजमान है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, योग कारक बनके वो एकादश भाव में विराजमान है। लग्नेश के साथ प्रबल मैत्रीवत इनका संबंध है। तो इससे बेहतर स्थिति शनिदेव की वृषभ राशि वालों के लिए हो ही नहीं सकती। जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में रहेंगे आपके पूरे जीवन को यह बदल करके रख देंगे। यानी आपके लिए आत्म परीक्षण का, आत्मचिंतन का समय होगा कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई, ऐसी कौन सी भूल हुई, या हमारे मेहनत में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण जो फल हमें मिलना चाहिए था वो फल हमें नहीं मिला। शनिदेव एकादश भाव में विराजमान है। एकादश भाव सपनों का होता है, डिजायर का होता है, इच्छाओं का होता है। निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं आधी अधूरी रही होगी, जो आपने सोचा वो आपके हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन शनिदेव वक्री होंगे, चेष्टा बली होंगे, वो आपके एकादश भाव का तो फल देंगे ही देंगे, लेकिन दशम भाव का फल देंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र होता है वो एक भाव पीछे का फल भी व्यक्ति को प्रदान करता है। तो शनिदेव आपके सपने को पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपको कोई ना कोई पद प्रमोशन की प्राप्ति देंगे, आपका इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे, रोजगार में वृद्धि करेंगे। आप कोई नई दुकान लगाना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। नए रोजगार आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अगर आप करेंगे, आपके लिए ये उच्चतम समय यह आपके लिए रहेगा। तो निश्चित तौर पर व्यापार के लिए, आपकी सपनों के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए, और आपके पुराने रुके हुए जितने भी कार्य जो पेंडिंग पड़े आप नहीं कर सके, उसको पूरा करने का समय आपके लिए होगा। शनि वक्री होंगे तो दसम भाव का फल देंगे। आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी, पद प्रमोशन की वृद्धि देखने को मिलेगी, आपने कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाने का यानी नए रोजगार का विस्तार यहां पर देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं, क्योंकि शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव एकादश भाव में विराजमान है और उनकी तीसरी वक्र दृष्टि आपके लग्न भाव यानी पहले भाव पर जा रही है। तो लग्न भाव मुख्यतः आपके आचरण का भाव माना जाता है, आपके व्यक्तित्व का भाव माना जाता है, आपके चरित्र का भाव माना जाता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का, आपकी इच्छाओं का भाव यह भाव माना जाता है, आपकी शारीरिक कदकाठी का यह भाव माना जाता है, और विशेष तौर पर आपके व्यक्तित्व का भाव यह माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव जब तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में एक शालीनता उत्पन्न करने वाला होगा, आपके चरित्र में यह बेहतर स्थिति उत्पन्न करने वाले होंगे। पुराने रोग आपको परेशान कर रहे थे, उस रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके चरित्र में अच्छा देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, अच्छे बेहतर संबंध परिवार के साथ, बहन भाइयों के साथ स्थापित होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण आपके अंदर एक कुशल वाणी शक्ति का विकास होगा। वाणी कुशलता आपके अंदर बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी चतुराई शनिदेव आपको देने वाले हैं। नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा, जिसके कारण आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पुराने खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर आप काट रहे थे, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, फैसला आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि शनिदेव इस स्थिति में जब वो वक्र होंगे आपके साथ न्याय करने वाले होंगे। आपने जितनी मेहनत की उस मेहनत का फल शनिदेव आपको देने वाले होंगे।
अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि, वक्र दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, यानी आपने जो मेहनत की, आपने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उसका सार्थक परिणाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अचानक धन की आवक देखने को मिलेगी, दैनिक रोजगार की इनकम आपके लिए बढ़ेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आपको किसी के साथ प्रेम हो सकता है, एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा, वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, आपके बच्चों के शिक्षा को लेकर यह बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, जब तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगी। अब शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है और हमारे अंदर की छुपी हुई योग्यताओं का भाव माना जाता है। यानी निश्चित तौर पर आपके अंदर योग्यता तो थी, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति तो थी, लेकिन उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सके। अब शनिदेव की वक्र दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर, दशम दृष्टि, यानी आपके अंदर की क्षमताओं को ये शनिदेव बाहर लेकर के आएंगे, जिसके कारण आप दिनों दिन तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे। आपका मानसिक विकास देखने को यहां पर मिलेगा। दीर्घायु जीवन शनिदेव आपको देंगे। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानियां पहले आ रही थी, उस परेशानियों से आपको मुक्त करने वाले होंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लोहे से संबंधित आप कोई व्यापार लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। मशीनरी से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, इसमें बहुत बड़ी प्रगति आपके लिए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, शनिदेव जब तक वक्र अवस्था में रहेंगे, वृषभ राशि वालों के लिए यह स्थिति रहने वाली है। तो अब शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करना है। उपाय में क्या करना है? शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। हो सके तो घर में एक बार सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें। यह उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।